हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टा ई लर्न में। दोस्तों, आज के इस इंस्टा ई लर्न के चैनल में हम लोग खेलेंगे एक छोटा सा जनरल नॉलेज का टेस्ट। अब जनरल नॉलेज के टेस्ट को शुरू करने से पहले आइए देख लेते हैं इसके कुछ रूल्स, राइट। तो जैसे कि इसमें इस जीके में हम लोग टोटल 10 सवाल हम लोग पूछेंगे आपसे। हर सवाल का जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 5 सेकेंड। हर सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर यानी 1 मार्क आपको दिया जाएगा। हर सवाल के बाद उसका सही जवाब भी आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। अगर हो सके दोस्तों, तो आप जब ये क्विज़ या ये जीके आप खेल रहे हो तब आप अपने आंसर्स को एक पेपर या डायरी में आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। जीके ख़त्म होने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर कीजिए। हर आंसर जितने भी सवाल पूछे जाएंगे, 10 सवाल है, तो हर सवाल के जो जवाब है उसके डिटेल्ड आंसर यानी उसका बैकग्राउंड अगर आपको जानना है, अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप उसके लिए एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आप वो लिंक को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आपको हर सवाल के जो जवाब है उसकी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी उसमें। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ कि आप अपने जीके के साथ साथ अपना एक नॉलेज भी आप एनहांस कर सकते हो, उसे डेवलप कर सकते हो, राइट दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा जीके चैलेंज। तो पहला सवाल ये है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कौन से इंडियन लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हुआ था? मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले कौन से इंडियन लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हुआ था? आपके ऑप्शंस है ए कन्नड़ा, बी मलयालम, सी तमिल, डी तेलुगु। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इसका सी तमिल। चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रसिद्ध कोंगमपट ऑर्किडेरियम हिंदुस्तान के कौन से राज्य में है? आई रिपीट, विश्व प्रसिद्ध कोंगमपट ऑर्किडेरियम हिंदुस्तान के कौन से राज्य में है? आपके ऑप्शंस है ए कर्नाटका, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी वेस्ट बंगाल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर इज सी मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हिंदुस्तान के किस राज्य में है? देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हिंदुस्तान के किस राज्य में है? ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, बी मेघालय, सी ओडिशा, डी वेस्ट बंगाल। आपका समय शुरू होता है अब। स्टॉप। देखते हैं इसका आंसर क्या है। एंड द आंसर इज सी ओडिशा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 है, हिंदुस्तान में कितने धर्मों को नेशनल माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हिंदुस्तान में कितने धर्मों को नेशनल माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है? आपके ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आपका समय शुरू होता है अब। स्टॉप। देखते हैं इसका आंसर क्या है, सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है 6। यस फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेंसस 2011 के तहत
हिंदुस्तान के किस राज्य में सबसे कम लिटरेसी रेट पाया गया था? सेंसस 2011 के तहत हिंदुस्तान के किस राज्य में सबसे कम लिटरेसी रेट, मतलब जहाँ पे शिक्षिता जो होता है वो सबसे कम रेट कहाँ पाया गया था? आपके ऑप्शन से बिहार, केरला, उत्तर प्रदेश, मिजोरम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, एंड द आंसर इज ए, बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6, भारत के सबसे पहले कौन से पार्लियामेंट के सदस्य ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हिंदी में स्पीच दी थी? मैं आपको क्वेश्चन दोबारा बताता हूं, पूछता हूं, भारत के सबसे पहले कौन से पार्लियामेंट के सदस्य ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हिंदी में स्पीच दी थी? आपके ऑप्शन से ए, अटल बिहारी वाजपेयी, बी, नरेंद्र मोदी, सी, इंदिरा गांधी, डी, जवाहरलाल नेहरू। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट किन्हें कहा जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट किन्हें कहा जाता है? ए, देवशिव राम, बी, एपीजे अब्दुल कलाम, सी, सीवी रमन, डी, बी.आर. अंबेडकर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है डी, बी.आर. अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन रेलवेज की शुरुआत जो बॉम्बे टू थाने की गई थी, ये कौन से साल में हुई थी? वंस अगेन, इंडियन रेलवेज की शुरुआत बॉम्बे टू थाने कौन से साल में हुई थी? आपके ऑप्शन से 1853, 1857, 1863, 1867। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप। सही जवाब है ए, 1853। दैट वाज द राइट आंसर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए, कावेरी, बी, गोदावरी, सी, पेरियार, डी, वैगई। और आपका समय शुरू होता है अब। स्टॉप। इसका सही जवाब है बी, गोदावरी। चलिए दोस्तों, आज का हमारा आखिरी सवाल, तो तैयार हो जाइए। इंडिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये इंडिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आपके ऑप्शन है ए, बी.आर. अंबेडकर, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, राजा राम मोहन रॉय, या डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका समय शुरू होता है अब। स्टॉप। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है, एंड इसका आंसर है डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दैट वाज द राइट आंसर। सो दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज का जो हमने ये सेशन किया है, इसका एक ही हमारा उद्देश्य है कि हम लोग एजुकेशन को एक फ़न तरीके से हम लोग इसको सीखने की कोशिश करें। ये प्लेटफॉर्म जो हमारा इंस्टा ई-लर्न प्लेटफॉर्म है, ये फोकस करता है एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एंड इसमें हम लोग चाहते हैं कि आप एकदम फ़न के साथ, मस्ती के साथ, मज़ा के साथ आप एजुकेशन प्राप्त कर सको, नॉलेज गेन कर सको। सो यही हमारा उद्देश्य है। और हाँ,
जाने से पहले मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आपका इतना कीमती वक्त दिया है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपको हर आंसर के डिटेल्स या फिर उसका बैकग्राउंड जानना है तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा और उसका बैकग्राउंड या जो भी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आंसर्स है आप ज़रूर पढ़िएगा। तो हम लोग इसी के साथ आज आपको अलविदा कहते हैं और हम लोग ये बिल्कुल वादा करते हैं कि हम जल्दी आएंगे हमारे नेक्स्ट क्विज़ सेशन के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रखिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस।